विवादास्पद एसडीएम ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य ने ज्योति मौर्य पर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोप वापस ले लिए हैं। इस आरोप को वापस लेने के बाद प्रयागराज के लोग क्या कहते हैं, खासकर यहाँ की जो प्रतिष्ठित महिलाएं हैं वो लोग क्या कहती हैं, आइए जानते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, आखिर वापस ले ली गई शिकायत, फिर मतलब क्या था इसका? किसी भी देखिए कोई भी जब तक उस चीज़ पर जब तक जानकार ना हो, आप जानते नहीं हैं, आपको पता नहीं है, और आप ऐसे कैसे किसी महिला के ऊपर आप कर रहे, किसी भी महिला की क्या, आपकी भले ही धर्मपत्नी है तो आप क्यों ऐसा किया गया? जी तो इनका कहना है कि बिना जानकारी की ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ महिलाएं बहुत आहत हैं इससे लेकर के, इस पूरे प्रकरण को लेकर के। आपसे जानना चाहेंगे कि इससे नारी का कितना एक तरीके से उसके सम्मान को क्षति पहुंची है। देखिए, हम लोगों ने जब जाना कि ज्योति मौर्य जी एसडीएम हो गई तो बहुत ही खुशी हुई, और ये जान के और खुशी हुई कि उनके पति ने ही उनको पढ़ाया बढ़ाया, और खुशी हुई। परंतु जिस टाइम पति ने ये आरोप लगाया तो अत्यधिक दुख लगा हम लोगों को, और उससे ज्यादा दुख तब लगा जब सारे पुरुष सभी महिलाओं को दोष देने लगे, और वो महिलाएं जो आगे बढ़ना चाह रही थी, पढ़ना चाह रही थी, उनके पति उनको ज्योति मौर्य नहीं बनाना के नाम से वापसी करवाने लग गए। हम लोगों के घर में एक विवाद का कारण बनने लग गया कि हर महिला अब ज्योति मौर्य ही बनना चाहती है। आज हम लोग भी एक फील्ड में हैं, हम लोग भी इस तरीके से अपमानों को सहते हुए नारियां कहां तक आगे बढ़ पाएंगी? हम लोगों को अत्यधिक दुख है और अत्यधिक खेद इस बात पे है कि हर पुरुष क्या आलोक मौर्य बन गया था? उस समय महिला अगर ज्योति मौर्य थी तो आज हम कहते हैं कि हर पुरुष आलोक मौर्य है। अरे वो महिलाओं को प्रूफ नहीं दे सकता है मगर आरोप देता है। अत्यधिक दुखद घटना थी ये। जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये पूरा जो मसला था इसमें आलोक मौर्य का डबल स्टैंडर्ड सामने आया, पहले आरोप लगाया फिर पलट गए, अब जो उनकी भरपाई कैसे होगी ज्योति मौर्य की? देखिए, भरपाई तो वो कभी नहीं कर सकते। सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि उन्होंने जिस डेडिकेशन से अपनी वाइफ को सपोर्ट करा और आगे बढ़ाया, ये काबिले तारीफ काम उन्होंने किया। लेकिन मुझे नहीं पता उनकी ईगो क्लैश करने लगी वाइफ के साथ या क्या उनको प्रॉब्लम होने लगी कि उन्होंने सीधे कैरेक्टर पे उसके आरोप लगाए, और कैरेक्टर पे आरोप लगाने का उनके पास ना तो कोई प्रूफ था, इस पे जांच भी बैठाई गई थी, भ्रष्टाचार पर भी उन्होंने आरोप लगाया। मतलब एक तरह से वो एक बार अपनी वाइफ को इतने हाइप पे पहुंचाने के बाद उसको बिल्कुल मिट्टी में मिलाना चाहते थे, और एक तरह से उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। उन्होंने सामाजिक तौर पर उसका बहुत मेंटल टॉर्चर है, ये एक आप कह सकते हैं मानहानि का भी वो दावा चाहे तो कर सकती है अपने हस्बैंड के ऊपर। दुख है, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक तरफ तो हमें बड़ा एक लगा कि चलो पुरुष इस हद तक सोच सकते हैं और इतना एफर्ट, इतना डेडिकेशन के साथ वाइफ को आगे बढ़ा रहे हैं, ये एक मिसाल कायम करी उन्होंने। पर दूसरी तरफ जब बिल्कुल जिसे कहते हैं ना एकदम डिजास्टरस चेंज आ गया कि अरे यार ये क्या कर रहे हैं, अब इन पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, एक बहुत बड़ा एक हमारे पास टॉपिक सबके पास आ गया कि हर कोई यही बात करता था। बहुत सारे जो लड़कियां लेडीज पढ़ने आती शादी के बाद इलाहाबाद में तैयारी करी प्रतियोगिता परीक्षाओं की, उनको लोगों ने वापस बुलाना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने बोला कि आप वापस आओ, क्योंकि हमें नहीं पता कल को आप भी ज्योति मौर्य बन जाओ, आपके कैरेक्टर पे मतलब आप हस्बैंड होके आप ऐसा काम कर रहे हैं। बहुत ही खराब बात है ये। और सबसे बड़ी बात है, कोई प्रूफ नहीं आपके पास, कुछ नहीं। आपने आखिर में मान भी लिया कि मतलब कुछ आप न्यूट्रल हो गए हो, लास्ट में आप कोई जवाब नहीं दे पा रहे हो, आप बोल रहे हो कि नहीं मेरे पास कुछ प्रूफ नहीं। 3 सदस्य इस पर बैठक बैठी, जांच हुई, जांच में कुछ निकल के नहीं आया, और अल्टीमेटली इनको अपनी जो भी इन्होंने कंप्लेन की थी वो वापस लेनी पड़ी। लेकिन कंप्लेन वापस लेने के बाद भी जो वो झेल चुकी है मेंटल, जितना उसने हैरेसमेंट झेला है, उसको मुझे नहीं लगता कि ये कभी उस चीज़ को इसकी खाना पूर्ति कर पाएंगे, और इन्हें कुछ ना कुछ तो उसका दंड मिलना चाहिए, क्योंकि इन्होंने बहुत लोगों को आहत किया इस चीज़ से। इनको दंड मिलना चाहिए, खासकर वो अपने जब बात पर पलट गए कि हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, या वो आगे शिकायत वापस ले ली, इस पर क्या कहेंगे आप? हम क्या बोले, हम तो कुछ कह नहीं सकते बस। चलिए, हमारे साथ कुछ पुरुष समाज से जुड़े लोग भी हैं, आपसे जानना चाहेंगे भैया, इस पूरे मामले में आलोक मौर्य को कहाँ पाते हैं आप? पहले आरोप लगाया फिर बदल गए। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अब उनकी मंशा क्या थी और इसके गर्भ में क्या था, ये तो किसी को नहीं पता। ये सिर्फ उनको या उनकी वाइफ को पता रहा। ये तो वो भी नहीं बता रहे हैं। ये अभी न बताने का उनका जो भी मंशा रहा हो या जो भी मंशा हो, ये कोई नहीं बता सकता। पहली बात कि उनको इस तरीके का आक्षेप लगाने से पूर्व उनके पास कोई न कोई इस तरीके का एविडेंस होना चाहिए था। बेवजह का आप किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकते हैं आप। दूसरा, अब उनकी जो मान सम्मान पे एक महिला होने के नाते जो उनके मान सम्मान पे एक ठेस पहुंची, उसकी भरपाई क्या ये कर पाएंगे? और आलोक मौर्य के पास अगर कोई इस तरीके का एविडेंस नहीं है तो पहले जाना नहीं चाहिए था। वापस लेने का मतलब है कि कुछ न कुछ तो दाल में काला है।
तो आलोक मौर्य कुछ छुपाना चाहते हैं, यहाँ इनका कहना है। आपसे जानना चाहेंगे, क्या आलोक मौर्य ने कोई साजिश की, आपको लगता है, उनको बदनाम करने की, या आलोक मौर्य की और पब्लिसिटी चाहते थे? बिल्कुल, वो अपनी पब्लिसिटी चाहते थे, क्योंकि वो ये जान रहे थे कि आज उनकी पत्नी एक अच्छे स्तर पे पहुंच गई हैं। वो बहुत अच्छी तरीके से जानते थे। हमें तो लगता है कि ये साजिश ही थी, वरना कोई पति अपनी पत्नी को क्यों इतना बदनाम करेगा, और आज वो बैक हो रहा है। आज तो हम उनसे पूछते हैं कि जब आपने सब कुछ किया तो आज आप बैक क्यों हो रहे हैं, इसका कारण क्या है? अगर वो महिला अब अपना प्रूफ दे रही है, आप खुद बताइए कि क्या पढ़ाई एक आसान चीज है? हर आदमी क्यों नहीं पीसीएस बन जाता? उस महिला ने भी एक स्ट्रगल किया होगा उस जगह पर, क्या उसकी मानसिकता को नहीं सोचा जा सकता था? आप इस चीज को बताइए। तो आज आपने तो आसानी से कह दिया मैं बैक हो रहा हूँ, मगर उस महिला पर क्या बीती, या आज हम महिलाओं पे क्या बीती? क्योंकि हम लोगों को तो ज्योति मौर्य नाम दे दिया गया। एसडीएम या ज्योति मौर्य पीसीएस अधिकारी नहीं कहा जा रहा है, ज्योति मौर्य केवल कहा जा रहा है। तो आप बताइए। कुछ और लोग भी हैं, तो क्या ज्योति मौर्य के मामले में आलोक मौर्य को भी अब इस मामले में कटघरे में खड़ा कर रही हैं महिलाएं? बिल्कुल कर रहे हैं, क्योंकि जैसे उन्होंने करा तो हमने, जैसे कि अभी उन्होंने बताया हमारे साथ में जो है कि सबको ज्योति मौर्य का नाम दिया गया, ये बिल्कुल सच बात है। क्योंकि उस समय इतना हाइप पे ये मामला चला गया था कि हर बंदे को सिर्फ ये हो रहा था कि हमारी वाइफ भी ज्योति मौर्य ना बन जाए। जैसे ज्योति मौर्य नहीं हो गई, पता है इन्होंने कितनी बड़ी कल्प्रेट है, वो उन्होंने बताया ऐसा कौन सा काम कर दिया है, ना कोई प्रूफ है आपके पास, ना कुछ बेस है, आप बिना बेस के किसी के पर इतने बड़े अलाइनमेंट लगा रहे हैं। और हमें ये दुख है कि इन्होंने किया तो किया, चलिए, इन्होंने उस समय नहीं सोचा कि मेरी वाइफ, जो स्ट्रगल वाइफ ने भी किया होगा, इन्होंने सपोर्ट किया, लेकिन पढ़ाई लिखाई तो उसने खुद करी, उसने स्ट्रगल खुद भी किया होगा ना, अपने बैलेंस बना के चली होगी। अब स्टैंड बदल दिया आलोक मौर्य ने, उसके आलोक मौर्य ने जो स्टैंड बदला है उसके लिए इनको कटघरे में खड़ा करना चाहिए।